स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं। इसी के साथ कई सारे नतीजे आए, उस पर भी हमारे रिसर्चर्स एनालिसिस लेकर आएंगे, खबरों वाले शेयर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और इसी के साथ हमारे साथ कुछ दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो आपको ट्रेडिंग आइडियाज देंगे आज के ट्रेड के लिए इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में। गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालें तो थोड़ी सी कमजोरी के संकेत निकल कर आ रहे हैं। करीब 50 अंकों की गिरावट के साथ 24,430 के पास गिफ्ट निफ्टी। नेगेटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए गिफ्ट निफ्टी से निकल कर आ रहे हैं। याद रखें, कई दिनों के बाद कल एफआईआईज ने बिकवाली तो की, लेकिन जो अमाउंट था वो काफी कम था। लेकिन अक्टूबर में अब तक करीब 1 लाख करोड़ के शेयर्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भारतीय बाजारों में भेजे हैं, लेकिन जो ट्रेंड है वो अभी भी इंटैक्ट है। एशियाई बाजारों की बात करें तो यहाँ से मिला जुला कारोबार आज सुबह निकल कर आया है। सबसे पहले जापानीज मार्केट की बात करते हैं, जहां पर निक्के में करीब 0.7% की तेजी दिखी, वहीं कोरियन मार्केट में करीब आधे % की गिरावट दिखी है। लेकिन अमेरिकी बाजारों से क्या संकेत निकले हैं, यूरोपियन बाजारों के कैसे संकेत हैं और कमोडिटी मार्केट में कैसा एक्शन रहा है, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बताएं, गिफ्ट निफ्टी को देखें तो नेगेटिव ओपनिंग के संकेत आज सुबह निकल कर आ रहे हैं। अशेषा, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव ओपनिंग के संकेत जरूर दे रहा है। हालांकि ग्लोबल बाजारों से अगर हम संकेत की बात करें तो आज वीक नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डाउ जोन्स जरूर 155 अंक गिर के कल बंद हुआ है, लेकिन नेस्डेक में S&P 500 में कल हमने तेजी देखी है। हालांकि तेजी अगर नेस्डेक की बात करें 0.25% के आसपास की रही है, क्योंकि टेक कंपनीज के नतीजे जो आ रहे हैं वो ठीक आ रहे हैं। कल आफ्टर मार्केट में कल हमने देखा कि अल्फाबेट के नतीजे आए और नतीजों से पहले भी शेयर मजबूत था, लेकिन आफ्टर मार्केट में शेयर करीब 5.5% चढ़ा है, क्योंकि जो नतीजे आए हैं अनुमान से वो बेहतर आए हैं। और ख़ास तौर से अगर हम AI वाले बिजनेस की, क्लाउड वाले बिजनेस की बात करें तो वहाँ से बहुत ही अच्छी अपडेट निकल के आए हैं नेस्डेक की तरफ से। 3 महीने की ऊंचाई पर ये शेयर चला गया है और क्लाउड कारोबार में जो ग्रोथ है 8 तिमाही की सबसे मजबूत ग्रोथ हमने देखी है। आज हम देखेंगे कि कुछ और बड़ी टेक कंपनीज के नतीजे आएंगे, मेटा के नंबर्स आ जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट के नंबर आएंगे, कल एप्पल के नतीजों पर बाजार की नजर रहेगी। तो निश्चित तौर पर कम से कम टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए संकेत ठीक ठाक है और जो टोन है वो अल्फाबेट ने सेट कर दिया है, क्योंकि यूट्यूब से जो उनकी आय है वो भी बढ़ी है, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं और कंपनियां यूट्यूब पर भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज भी खर्च करती हैं, उसके चलते वो उनकी अर्निंग बढ़ी है। तो बढ़िया नतीजे हैं अल्फाबेट की तरफ से। आज हो सकता है कि भारतीय IT कंपनीज के लिए भी थोड़े से ट्रिगर के काम ये ज़रूर करें। लेकिन अगर हम एशियाई बाजारों से अगर हम संकेतों की बात करें तो जापान के बाजार निक्केई, वहाँ पर लगातार तीसरे सत्र में तेजी है, क्योंकि अनिश्चितताएं थोड़ी सी पॉलिटिकल बनी हुई हैं स्नैप इलेक्शंस के बाद से, और उसके चलते येन वीक हो रहा है। उसके चलते हम देख रहे हैं कि लगातार जापानीज मार्केट में तेजी है। लेकिन उसके उलट अगर आप देखेंगे तो हांगकांग के बाजार, चीन के बाजार और कोरिया के बाजार, वहाँ पर 0.25% से लेकर आधे % के आसपास तक की नरमी है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि दरअसल जापान में जो सितंबर की जो बेरोजगारी दर रही थी वो आई थी अनुमान से कम, इसके चलते भी हम उसका थोड़ा एक्शन देख रहे हैं। लेकिन US में जो यील्ड्स हैं थोड़ी ऊपर बनी हुई हैं, उसकी चिंता बाजारों को निश्चित तौर पर है। जुलाई के बाद से सबसे ऊपरी स्तर पर बॉन्ड यील्ड है 10 साल की 4.268, ये इस लेवल तक की बॉन्ड यील्ड पहुंच गई है। क्रूड की बात करें, क्रूड को लेकर चीज़ें ठीक ठाक हैं, क्योंकि ब्रेंट क्रूड का जो भाव है वो $71 के आसपास बना हुआ है। और हम देख रहे हैं कि सोना हालांकि नए शिखर पर पहुंचा है, कॉमेक्स पर भाव पहुंच गया $2,769 पर। और कल तो यहाँ पर धनतेरस की बाइंग भी हो रही थी, हमारा अपना घरेलू मार्केट में भी सोना चमक रहा है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में बड़ा एक्शन हो रहा है। कल भी हमने आपको बताया था कि बिटकॉइन का जो भाव है वो निकल गया है $70,000 के ऊपर। कल बिटकॉइन और इथेरियम दोनों में 3.5% के आसपास की तेजी हमने देखी है। लेकिन अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो डाउ फ्यूचर, नेस्डेक फ्यूचर दोनों ही मजबूती के साथ ही कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। तो एशिया में मिक्स्ड सेंटिमेंट है। अगर हम US की बात करें वहाँ से भी थोड़े मिक्स्ड कारोबार कल हमने देखा है, लेकिन फ्यूचर्स ऊपर संकेत दे रहे हैं। हालांकि गिफ्ट निफ्टी
35-36 अंकों के आसपास की नरमी के संकेत दे रहा है। हालांकि मुझे ये लग रहा है कि ये रिवर्स हो जाएगा जैसे जैसे अभी समय बीतेगा, क्योंकि एक आंकड़ा भारतीय बाजारों में बहुत अच्छा आया है, वो है एफआईआईज की सेलिंग का। देखिए बिकवाली आई है, फिर भी हम कह रहे हैं कि ये अच्छा आंकड़ा आया है। वो अच्छा आंकड़ा ये है क्योंकि पिछले 22-23 सत्र से जो लगातार एफआईआईज की सेलिंग चल रही है, उसमें सबसे कम ये आंकड़ा आया है बिकवाली का। और अगर हम 1 जुलाई के बाद क्या सबसे कम बिकवाली का आंकड़ा है, तो आज हो सकता है कि आज वो सत्र हो जब शायद एफआईआईज की जो लगातार बिकवाली चल रही है उस पर फुल स्टॉप लग जाए और दिवाली से पहले एक जश्न का मौका बाजार को और मिल जाए।